बच्चों, तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथ वाला पर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डियर कक्षा 12वीं की भौतिक शास्त्र। ठीक है, इसके कुछ वीडियो हमने वीडियो पर अपलोड किए हैं, आप देखिए, उस पर थोड़ा सा प्यार जुटाइए। और चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। विद्युत द्विध्रुव के कारण, देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका व्यंजक हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा है, तो आप जाइए पहले इसको देखिए। फिलहाल हम बता देते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। दो आवेश विपरीत आवेश होते हैं, तो किन्हीं एक आवेश का परिमाण व इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं बच्चों। अगर मान के चलिए यहाँ पे हम 2a ले लेते हैं, इसकी दूरी 2a इसलिए ले लेते हैं बच्चों क्योंकि अभी हमें इसको बांटना है। यहाँ से अगर हम मध्य बिंदु से बांटेंगे तो a हो जाएगी, एक a, यानी हम कह सकते हैं कि इसको हम आसान तरीके से बांट सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन दोनों द्विध्रुव के बीच की दूरी हम 2a लेते हैं। ठीक है, तो दो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसको p से दर्शाते हैं, p बराबर q इंटू 2a, ये होता है। ठीक है, तो उसको ऐसे द्विध्रुव आघूर्ण को हमने ऐसे अगले लेक्चर में अच्छे से देखा है, तो इस वीडियो में हम ओनली देखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में। अक्ष आपने देखे होंगे जैसे एक्स वाई, कोई अक्ष है एक्स है, तो इसी दिशा में वो कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी, अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब अगर ये हमारा पॉइंट है, कोई बिंदु आवेश यहाँ पे रखा है, तो कह रहा है इसी की दिशा में एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो से सवाल को, इस व्यंजक को व्युत्पन्न करते हैं। तो हम डालेंगे डिडक्शन, तो हम इसको कर देते हैं डिडक्शन। हिंदी में बोलते हैं इसका निगमन या व्युत्पत्ति। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। तो चलते हम कि ये एक विद्युत द्विध्रुव है, इसको ए पॉइंट दे देते हैं, इसको दे देते हैं हम बी पॉइंट। ठीक है, मान लिया हमने कि जो हमारा ए बी है एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जिसके बीच की दूरी हम कितना लेते हैं डियर, 2a लेते हैं। कितनी लेते हैं, 2a, यानी कि 2a, ये हो जाएगी इसकी बीच की दूरी। यहाँ पे ये कोई मध्य बिंदु ले लेते हैं हम, यहाँ से मध्य बिंदु ओ ले लेते हैं। यहाँ पर क्या ले लेते हैं डियर, ओ। अब मानते हैं कि जो हमारा द्विध्रुव है इस पे यहाँ पे एक प्लस आवेश है और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, द्विध्रुव तो वही कहलाएगा। द्विध्रुव क्या कहलाता था कि किन्हीं भी दो आवेश तथा उनके बीच की दूरी, अल्प दूरी, कम से कम दूरी को द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये द्विध्रुव ले लिया। अब यहां से कह रहा है कि अक्षीय स्थिति में, क्या कह रहा है, अक्षीय स्थिति में मतलब इसी अक्ष के आगे कोई एक अन्य बिंदु मानिए और उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न करिए। तो हम यहां से मान लेते हैं कि अक्षीय स्थिति में यहाँ पर कोई एक अन्य बिंदु P है। क्या है डियर, P है, जिसपे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का व्यंजक निकालना है। तो यहां से अपन क्या करते हैं डियर, इसको जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है इसका मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु हमने P मान लिया। ठीक है, ये इसका डायग्राम था। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें इसका लिखना है। क्या लिखेंगे डियर, माना कि ए बी एक द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। बच्चों स्टूडेंट, तो हमने इसकी भाषा लिख ली है। क्या लिखा, माना कि ए बी एक द्विध्रुव आघूर्ण है, जो हमारा ए बी है एक द्विध्रुव आघूर्ण है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से बना है। ठीक है, द्विध्रुव की लंबाई मतलब जो हमारा ए बी द्विध्रुव था इनके बीच की लंबाई 2a है तथा द्विध्रुव के, जो हमारा द्विध्रुव था ए बी, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में, मतलब ये अक्ष तो इसी स्थिति में, अक्ष से ऊपर जाना नहीं है, अक्ष की ही स्थिति में, मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में एक अन्य बिंदु
एक अन्य बिंदु P की कल्पना करते हैं। यानी जो मध्य बिंदु O है डियर, यहाँ से मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु P की कल्पना करते हैं जिसपे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दो आवेश हमारे पास प्लस Q और माइनस Q। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको दे देंगे हम स्टूडेंट E1। क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q हो जाएगा। अभी यहाँ पे R पे Q नहीं लेना हमें, Q अपॉन, चूंकि हमने क्या लिया है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए पॉइंट, प्लस Q आवेश के कारण लिया है, इस P पे निकाल रहे हैं, तो हमारी जो दूरी होगी B से P होगी, जो R का वर्ग होता है यहाँ पे R का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं दूरी B से P, क्योंकि हम प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? BP², ठीक है। इसको दे देते हैं हम समीकरण 1। अब BP का रख देते हैं मान बच्चों, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K और Q अपॉन, देखिए BP का हमें मान निकालना है, ध्यान से देखना यहाँ पे, यानी B से P तक की दूरी निकालनी है, जबकि ये हमें दी नहीं, हमको दी है यहाँ से O से P तक की दूरी R और O से Q तक की दूरी कितनी दी है डियर? A। ये कितनी हो जाएगी? A। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो हमारा द्विध्रुव बना है उसके बीच की दूरी हमने 2a मानी है, तो a यहाँ से यहाँ तक और a यहाँ से O तक भी a हो जाएगी, ठीक है डियर, ये वाली दूरी a और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी a। अब हमें निकालना है बच्चों यहाँ से B से P की दूरी, जबकि हमारे पास है टोटल यहाँ से, ठीक है। तो हम इस R में से इस a को घटा देंगे तो हमारे पास a वाली दूरी बच जाएगी। मतलब हम क्या करेंगे बच्चों, O से P यानी कि OP माइनस OP में से इतनी OB घटा देंगे, OB क्या कर देंगे बच्चों, हम माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा डियर? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K और यहाँ पे Q अपॉन OP कितनी थी डियर हमारी? R, तो R माइनस O से B तक की दूरी थी A, तो R माइनस A का संपूर्ण वर्ग, इसको दे देंगे हम बच्चों समीकरण 1, यहाँ नहीं देना है, ठीक है, इसको दे देंगे समीकरण 1। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। अभी हमने निकाली किसके कारण? प्लस Q आवेश के कारण। अब हम निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण, तो एक सेकंड में देख लो आपको यहां दिखता है कि नहीं। तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, किस पर डियर? बिंदु P पर। देखिए बिल्कुल इजी है, एक बार आपको प्लस Q लेना है और एक बार लेना है माइनस। तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब इसको ले लेंगे हम बच्चों E2, क्या ले लेंगे? E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K Q अपॉन, ध्यान से देखना, अब हम यहां से ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं? माइनस Q से, तो यहां से हमें यहां तक जाना है डियर, तो क्या हो जाएगी? AP, क्या हो जाएगी? AP का स्क्वायर। ये दिशा कौन सी चल रही है डियर हमारी? A से P की दिशा में, ठीक है, और ये कौन सी चल रही थी हमारी? B से P की दिशा में, ठीक है डियर। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं यहां पर, ठीक है डियर, तो ये जो है E2 बराबर कितना चल रहा है हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K और Q अपॉन
देखिए अब हमें इस AP की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें निकालना है बच्चों A से लेके P तक का मान। तो ध्यान से देखिए, जब हम A से P तक निकालने गए तो हमें मिला A से O, और देखिए हमारे पास A से O तक की दूरी है, कितनी है A, और O से P तक की दूरी है R। तो हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं AO धन O से P, OP, क्योंकि इनका हमारे पास मान दिया है, तो का संपूर्ण वर्ग। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और Q अपॉन ओ ए कितनी थी डियर, A से O तक की दूरी थी A, तो A प्लस ये कितनी थी डियर R, कितनी थी डियर R, तो ये हो जाएगी A प्लस R। अच्छा इसको मैं पलट के लिख लेता हूं, पहले लिख देता हूं OP प्लस AO, क्योंकि हमें R पहले चाहिए, क्योंकि हमारे इस सवाल में देखिए यहाँ पर R पहले आया है, इधर क्या आया था R माइनस A, तो यहाँ पे हो जाएगा R, OP हो जाएगी O से P R प्लस, और OA कितनी है स्टूडेंट हमारे पास, O से A तक है हमारे पास A, तो A का संपूर्ण वर्ग, इसको दे देंगे हम समीकरण 2। ठीक है डियर, अब हमको क्या करना है, अब हमको बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को बना के रखते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं थोड़ा सा रफ, लेकिन हमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी डियर। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से इतना एरिया रफ कर देते हैं, और ये अच्छा E1 कितनी थी हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, ये थी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है बच्चों, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब हम लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी या कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी हो जाएगी डियर, E2, सॉरी यहाँ पे हमको निकालनी है कुल, यानी कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 प्लस माइनस E2। क्यों डियर, क्योंकि हमने जो E2 निकाली है वो माइनस आवेश के कारण है, तो जो E2 होगी वो माइनस में होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E1 प्लस और माइनस का माइनस E2। अब हम रख देते हैं बच्चों समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण इसमें मान। ठीक है, तो यहाँ पे E1 का रखते हैं, तो कितना आया डियर, बिल्कुल ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्प्लिकेट होती है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो E1 का कितना मान है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और Q अपॉन R माइनस A का संपूर्ण वर्ग, देखिए यही थी वैल्यू, बिल्कुल, और माइनस यहाँ पर हो जाएगी E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और Q अपॉन R प्लस A का संपूर्ण वर्ग। ठीक है डियर, क्या किया हमने, यहां बगल में लिख देंगे हम कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर, क्या करने पर डियर, मान रखने पर ये हो जाएगा। अब मैं एक काम करता हूं, इसको करता हूं रफ, और सवाल करते हैं, सवाल को करते हैं अपन सॉल्व। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको हमें हल करना है, तो एक काम करते हैं हम, देखिए आपने उभयनिष्ठ लेना, जब हम गुणनखंड पढ़ रहे थे कक्षा 10th में, तो वहां पे आपने उभयनिष्ठ लेना सीखा था, वही यहाँ पर उपयोग करना है। उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है डियर कि यहाँ पे जितने पद हो, 2 या 2 से अधिक, उनमें से एक सी चीज को कॉमन निकालना। ठीक है, जैसे एक टोकरी में अगर मान के चलिए आम, संतरा, नींबू रखे हुए हैं, तो यहाँ से हम कहेंगे अच्छा 2 टोकरियां हैं, तो 2 टोकरी में इधर भी कुछ आम पड़े हुए हैं, ठीक है, और इसमें भी कुछ, इसमें आम प्लस नींबू है, और इसमें भी आम प्लस नींबू है। तो इसमें से उभयनिष्ठ क्या करना हमें कि आम को एक साइड छांटना। देखिए मान के चलिए इधर आम प्लस नींबू थे, इधर आम प्लस संतरा है, तो हमें इसमें से उभयनिष्ठ निकालना है, तो जो दोनों में एक सा होगा उसको हम निकाल लेंगे बाहर।
तो इसमें क्या एक सा है, आम आम दोनों में कॉमन है, इधर नींबू संतरा अलग अलग है तो वो वहीं पे रहेगा। तो यहाँ पे भी डियर यहाँ हमारे पास एक टोकरी ये है और एक टोकरी ये है, दोनों में हमें देखना है कि दोनों के पास एक सी चीज क्या है। चूंकि आप 12th में तो इतना आप समझते हैं कि उभयनिष्ठ लेना क्या होता है। देखिए तो 1/4πε0 इंटू के, इधर भी है 1/4πε0 इंटू के, और Q और Q। तो देखिए क्या आया कॉमन, Q इधर है Q इधर है, तो Q हमने बाहर निकाला और इधर से 4πε0 इंटू के। देखिए ये पार्ट इधर भी है इधर भी है, तो ये कॉमन ले लिया और Q भी ले लिया। तो कोष्टक में क्या बचा डियर, इधर बचा 1/r-a का संपूर्ण वर्ग और माइनस इधर बचा 1/r+a का संपूर्ण वर्ग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बचा, अब इसको बच्चों ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है क्योंकि आपको यहाँ पे गणित करनी है, तो गणित आपसे आती है तो इसको लिख दीजिए Q/4πε0 इंटू के। यहाँ पे करेंगे हल। देखिए दो भिन्नों, यहाँ पे सवाल क्या बन गया, भिन्नों को घटाना। वो भिन्नों को घटाते कब है, जब इनका हम एलसीएम लेते हैं। तो आइए हम इनका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आया कितना, ये दोनों कोष्टक r-a का संपूर्ण वर्ग और इंटू r+a का संपूर्ण वर्ग, ठीक है डियर, ये लघुत्तम है। अब हमको क्या करना है, ये दोनों कोष्टक r-a और r+a दोनों कोष्टक इसके पास लेके जाना है। अब इस भाई साहब को जिसकी जरूरत पड़ेगी वो ले लेगा। देखिए तो यहाँ पे r-a, सपोज करिए ये r-a है और ये दूसरा है r+a, तो r-a से r-a कट जाएगा बच्चों, ठीक है, ये कट जाएगा। यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा r+a का संपूर्ण वर्ग, ठीक है डियर, माइनस इधर जब हम ये दोनों कोष्टक लेके जाएंगे, ये r-a का है और दूसरा हो जाएगा r+a का, तो यहाँ पे r+a से r+a कट जाएगा, पहला वाला कोष्टक बच जाएगा कौन सा बच्चों, r-a का संपूर्ण वर्ग, ठीक है। ठीक है, आशा है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं आगे की कैलकुलेशन। यहाँ पर ये कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा है बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, नजरों को गड़ा के देखना, कहें तो टकटकी लगा के देखना, ठीक है, नहीं तो यहाँ से आप कुछ ना कुछ मिस कर जाएंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा Q/4πε0 इंटू के, और यहाँ से इसको करना है हमें सॉल्व। तो देखिए ऊपर यहाँ पे लग जाएगी a+b का संपूर्ण वर्ग की सरसमीका, ठीक है। क्या होता है मैं अभी इसको नोट करा देता हूँ, पहले आप यहाँ देख लीजिए, a का वर्ग धन b का वर्ग, b की वैल्यू कितनी है डियर, a, तो a वर्ग धन b वर्ग मतलब a का वर्ग धन 2ab, a का मान है r और b का है a, तो 2a/r-a, इधर माइनस, अब देखिए इधर माइनस है उधर माइनस की सरसमीका खोलनी है हमें, तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं कि यहाँ पर कोष्टक लगा लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा पास में करिए इसको, नहीं तो बनेगा नहीं, ये थोड़ी सी समस्या है हमारे पास स्पेस की, तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करके चलते हैं। Q/4πε0 इंटू के, देखिए यहाँ पे हमें को तोड़नी है सरसमीका a धन b का संपूर्ण वर्ग की, तो a धन b का संपूर्ण वर्ग और a माइनस b का संपूर्ण वर्ग दोनों को तोड़ना है डियर, तो इसमें अंतर ज्यादा नहीं होता है। क्या होता है a+b का संपूर्ण वर्ग, a वर्ग धन b वर्ग धन के 2ab, और इधर माइनस में हो जाएगा a वर्ग धन b वर्ग माइनस का 2ab। अंतर ये होता है जहां पे धन के 2ab होते हैं वहां पे माइनस का 2ab हो जाता है बच्चों, ये आपने बहुत बार पढ़ी है सरसमीका, ठीक है डियर, आप 12th पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों सरसमीका खुल जाएंगे। तो पहली सरसमीका जब हम खोलेंगे r+a का संपूर्ण वर्ग, r धन a का संपूर्ण वर्ग, तो क्या होगा a का वर्ग मतलब r का वर्ग धन b, सॉरी b की वैल्यू है बच्चों a, तो a का वर्ग धन 2r-a माइनस, इधर हम छोटा ब्रैकेट में r-a की खोल देते हैं, तो r का वर्ग धन a का वर्ग माइनस 2r-a, ठीक है, और बटे में तो हमारे दोनों कोष्टक चल ही रहे हैं,
r माइनस a का संपूर्ण वर्ग और दूसरे कोष्टक में r प्लस a का संपूर्ण वर्ग। ठीक है डियर, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ध्यान से देखिए आगे वाला स्टेप, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। और यहाँ से हम करते हैं अपना काम, यानी ये ऋण का चिन्ह करते हैं अंदर गुणा। तो आपको पता है जब हम ऋण का गुणा करते हैं किसी ब्रैकेट में तो उसके सारे चिन्ह पलट जाते हैं। तो देखिए ये तो यहाँ तक वैल्यू जेम की क्या रहेगी, r का वर्ग धन a का वर्ग धन के 2ar, और यहाँ से होनी है शुरू। तो ध्यान से देखिए सारे चिन्ह पलटेंगे, जो धन का है वो ऋण का और जो ऋण का है वो धन का। तो देखिए ये ऋण का अंदर गया तो ऋण का r का वर्ग, और इधर गया तो ऋण का a वर्ग, और इधर गया तो ऋण का धन 2ar। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो जाएगा r माइनस a का संपूर्ण वर्ग और इंटू r प्लस a का संपूर्ण वर्ग। अब देख रहे हैं हम कि जो चीज एक सी होगी वो तो जुड़ जाएगी और जो प्लस माइनस की होगी वो कट जाएगी। तो यहाँ पे r वर्ग धन का है, इधर ऋण का है, तो ये r वर्ग से r वर्ग कट गया, a वर्ग से a वर्ग चला गया, 2ar डबल है। तो डियर ये जुड़ के हो जाएंगे q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, ये हो जाएंगे 2a एक से हैं तो जुड़ जाएंगे 4ar, और बटे में चल रहा तुम्हारा डियर क्या, r माइनस a का संपूर्ण वर्ग और r प्लस a का संपूर्ण वर्ग। ठीक है डियर, अब यहाँ पे हमने जब स्टार्ट में देखा था द्विध्रुवाभाग, तो क्या था वो p बराबर 2aq, ये था द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए इस 4 को हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, इस q को इसके साथ 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, ये q बना है डियर, सॉरी ये a है, क्या है a, q तो a था। तो देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिखते हैं 1 में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और यहाँ पे लिख देते हैं हम 2qa या फिर 2qa इंटू r। ठीक है, और साथ में एक 2 और रहेगा, और बटे में दोनों ब्रैकेट आप लिख लीजिएगा, लिखे कहलाए। ठीक है, मान के चलते हैं कि लिखे हुए है। तो यहाँ पे देखिए 2aq के स्थान पे हम 2aq, इसके स्थान पर रख सकते हैं हम p, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डियर p। तो यहाँ पे हम सीधा लिखते हैं p बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और इधर क्या बचा डियर 2r, क्या बचा 2 इंटू r, और अपॉन में बचे दोनों ब्रैकेट r माइनस a का संपूर्ण वर्ग और इंटू r प्लस a का संपूर्ण वर्ग। ठीक है, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकल रहा है बच्चों, यानी कि क्या हो रहा है सीधा 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और ये हो जाएगा 1/r माइनस a का संपूर्ण वर्ग और r प्लस a का संपूर्ण वर्ग। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो जो समीकरण देते हैं हम इसको नेक्स्ट समीकरण नंबर 3। तो जो डियर समीकरण 3 है, समीकरण 3 हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। यदि हम ये जो हमने 2a इसकी दूरी ली थी, अगर ये 2a बहुत ही अल्प दूरी मान ले, बिल्कुल नाम मात्र के, मतलब ये दोनों आवेश अगर हम पास पास मान ले, यानी हम कह सकते हैं कि जो द्विध्रुव के बीच की दूरी है इसको हम नगण्य मान ले। थोड़ा सा आगे और देखना है हमको एक समीकरण, क्या देखना है डियर, कंडीशन लगाना है हमको, यदि a very less than r, a very less than r, इसका मतलब है डियर जो a है r की अपेक्षा बिल्कुल नगण्य है, तो क्या हो जाएगा इस l r जो a है, तो a को नगण्य मानने पर
नगण्य, नगण्य का मतलब ये होता है बच्चों ना के बराबर, नगण्य मानने पर, मतलब जहां पे ए है उसको निगलेक्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और अच्छा यहाँ पे हमको क्या लिखना था 2PR, सॉरी 2PR इंटू 1 अपॉन R। देखिए इसको क्या मान रहे हैं हम नगण्य, किसको, A को, तो यहाँ पे R का वर्ग है, R का वर्ग है, और यहाँ पे भी R का वर्ग हो जाएगा बच्चों, यानी कि 2 की घात 2 की घात, तो क्या होगा 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 अपॉन R पे 2 और 2 4, आपको पता है आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती है, R पे 4 की घात, तो एक R से एक R इसका कट जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के और 1 अपॉन R पे 3 की घात। ठीक है डियर, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब हम इसको देखते हैं एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में क्या हो जाएगा डियर, के का मान कितना लिया जाता है 1, जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी मानी जाती है 1, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी डियर 1 अपॉन, इसको लिखिए 4 पाई एप्सिलॉन 0, और के की वैल्यू कितनी रख रहे हैं हम डियर 1, तो 1 का तो मतलब ही नहीं होता, यानी 1 को हटा दिया जाए, मतलब इसका मतलब है कि ये वहां से हट जाएगा, और इनटू बचेगा 2PR क्यू, तो एक हमारा ए आ गया फाइनल व्यंजक, यानी समीकरण इसको दे देंगे हम 4। अब हम देख लेते हैं डियर सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति में इसको मैं यहां करता हूं, सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति में क्या होता है डियर, जो ये वैल्यू होती है कांस्टेंट वाली, इसको नगण्य मान लेते हैं, ठीक है, ना के बराबर, तो हो जाएगा E बराबर 2P अपॉन R क्यू, R घन, ये भी क्या चलेगा न्यूटन प्रति कूलम, ये भी क्या चलेगा डियर, सॉरी ये बदल जाएगा, यहाँ पे एसआई पद्धति में न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, बिल्कुल न्यूटन प्रति कूलम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डाइन, 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 अरे भैया वो चुड़ैल वाली डाइन नहीं, डरिए मत, डाइन जो बल का मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में क्या होता है डाइन, तो डाइन प्रति स्टैट कूलम, स्टैट कूलम, ठीक है डियर, तो ये था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डियर, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, और इस बार भी हम यही अपेक्षा करते हैं एमपी बोर्ड से कि ये क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी फिजिक्स है ये, ठीक है, तो डियर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन रुकिए, आप अपना काम अधूरा छोड़ के जा रहे हैं, क्या करना है आपको, वीडियो को आप शेयर नहीं कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस पे ज़्यादा क्या हो रहा है कि अपनी फैमिली नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब है आप शेयर नहीं कर रहे हैं, अपनी ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे, तो जाइए ईमानदारी से पहले आप वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, और अगर जो भी व्यक्ति या स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपसे हमारी गुजारिश है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम अगला वीडियो अगले उत्साह यानी ज़्यादा उत्साह से बना सकें, ठीक है डियर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।